स्टूडेंट्स, आज आप लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 में डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 स्टार्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो उसमें भी एक्सरसाइज 5.5 तक हो गया है प्रीवियस वीडियो में। आज 5.6 का पैरामीट्रिक फंक्शन आप लोग स्टडी करेंगे। तो जो आज वीडियो देख रहे हो उनको प्रीवियस वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो देख लेना चाहिए। तो देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन होता है इफ टू वेरिएबल्स x and y are the function of another variable से उसको थीटा कर सकते हो, t कर सकते हो, एटसेट्रा। then this variable is said to be parameter, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए y इक्वल टू कॉस टी हो और x इक्वल टू AT स्क्वायर हो, ठीक है। आप देख सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t, राइट। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि अब हाँ वेयर t इज पैरामीटर, यहाँ भी वही बात है, वेयर t इज पैरामीटर। तो t क्या है? पैरामीटर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। तो ये बड़ा ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए y t का फंक्शन हो, x भी t का फंक्शन हो, तो dy बाई dx कहाँ से आएगा, लेकिन बहुत ईजी है। तो dy बाई dx का यहाँ जब पैरामीट्रिक फंक्शन हो, फॉर पैरामीट्रिक फंक्शन dy बाई dx इक्वल टू जो पैरामीटर t के टर्म्स में है, तो सबसे पहले आप dy बाई dt निकाल लीजिए, देन dx बाई dt निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ध्यान रहे आपको dy अपॉन dx निकालना है, इसलिए dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करना होगा। तो आइए बताते हैं dy बाई dt क्या होगा, माइनस का साइन t होगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। dx अपॉन dt क्या होगा, 2at होगा। ओके, दिस इज योर आंसर। यही है पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप क्वेश्चन पर आइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। अच्छा, एक बात और इसमें एक रूल के तहत मैं बता देना चाहता हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिए। रूल क्या है कि जब कभी भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, जब वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको कि y इक्वल टू साइन एक्स एंड दूसरा एक फंक्शन दे दूँ, मान लीजिए ये y इक्वल टू साइन एक्स है, या y1 इक्वल टू साइन एक्स है, y2 या y1 y2 तो बाद की चीज़ें हैं। आप ऐसे लिखिए डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू e पावर x। ये लो, ये भी अब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू e पावर x, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ आप लेट करेंगे, लेट y1 इक्वल टू साइन x एंड y2 इक्वल टू e पावर x। तो dy1 अपॉन dx निकालेंगे आप, आ जाएगा cos x, और dy2 अपॉन dx निकालेंगे, आ जाएगा e पावर x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन e पावर x के रेस्पेक्ट में करना है। तो जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है वो चीज़ हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, मतलब आपको ये निकालना है, ठीक है। ध्यान रहे जिसके रेस्पेक्ट में दिया गया हो वही नीचे होता है, ठीक। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दूं तब भी आपको ध्यान देना होगा वर्ड पर कि किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, उसी को नीचे रखना होगा। तो
तो dy1/dx, dy1/dy2 इक्वल टू क्या होता है, dy1/dx होता है, और ये होता है dy2/dx। मतलब dy1/dx क्या है, cos x है, और ये e पावर x, दिस इज योर आंसर। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी आता है। अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो जैसा हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वैसा ही देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसा एग्जाम्पल दिया था जस्ट लाइक। तो यहाँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि होना क्या है इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे बस फार्मूले में। तो यहाँ बताइए dx/dt क्या है, 2a तो कांस्टेंट ही है, t² का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है, क्या आ जाएगा 4at। नाउ dy/dt डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t कितना आ गया, a तो कांस्टेंट ही है, 4 का आ जाएगा 4t³ nx पे n-1 कितना आ गया 4at। नाउ dy/dx, अब तो आप बैठे बैठे बोल रहे होंगे dy/dt करिए सर dx/dt। तो dy/dt कितना है 4at³ अपॉन 4at, कितना आ गया आंसर t², दिस इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ भी आपको dx/dt निकालना है, dy/dt निकालना है, भी एक पैरामीट्रिक फंक्शन ही है, dy/dx आपको फाइंड करना है, फाइंड dy/dx, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग dx/dt को निकालें। तो dx/dt इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू dy/dx नोमरेटर, dy/dx नोमरेटर। तो किसका बचा है, साइन का, साइन का क्या हो जाएगा cos t। ध्यान से समझिए, 3 sin² t इंटू साइन t का cos t। तो डिनोमिनेटर dy/dx नोमरेटर माइनस नोमरेटर dy/dx डिनोमिनेटर 1/2√x हो जाएगा cos 2t इंटू cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका एलसीएम भी ले लीजिए, ये 2 से ये 2 काट दीजिए और एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा cos 2t, 3 आगे कर लिया, sin² t cos t माइनस 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 प्लस sin³ आ गया, समझते चलिए एक एक लाइन, sin³ आ गया इंटू sin 2t आ गया, sin 2t आ गया, ठीक है। तो sin 2t का भी हम फार्मूला में लगा दें, और टोटल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि आपने लिखा ना डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ नोमरेटर माइनस नोमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर cos 2t, ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाए cos 2t, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, अगर हम sin 2t को लिख दें 3 cos 2t sin² t cos t प्लस sin 2t को क्या लिखूंगा 2 sin t cos t अपॉन cos 2t। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, अगर हम sin t cos t को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपके पास 3 cos 2t इंटू साइन t प्लस sin² t sin³ t आएगा, sin³ t 2 sin³ t इंटू sin t cos t तो कॉमन ही हो गया, बस 2 sin³ t अपॉन cos 2t, ठीक है। अब आप फिर से एक बार देखिए, sin t cos t यहीं पर है, 3 cos 2t को हम चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज करिए, 1 माइनस cos 2t फार्मूला 1 माइनस 2 क्या sin² t, cos 2t फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin² t इंटू sin t प्लस
2 sin क्यूब टी रहने दीजिए अपॉन cos 2t, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए, sin t cos t, कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ बस। तो sin t के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 3 sin t आ जाएगा माइनस 6, 3 2 6 sin क्यूब टी आएगा। 6 sin क्यूब टी में से प्लस 2 निकल जाएगा, 2 sin क्यूब टी, तो क्या आ जाएगा माइनस 4 sin क्यूब टी। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, माय फ्रेंड, नो डियर फ्रेंड, ओनली स्टूडेंट। sin t cos t, ये किसका फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला sin 3t का है, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। sin 3t का फार्मूला है cos 2t। तो फ्रेंड्स आप लोग फिर सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे। हमें लग रहा है कि मे भी यही सब आएगा, बस यहाँ साइन था यहाँ कॉस था, तो मैं सिमिलरली कर दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग करके देखिएगा, अभी मैं चेक कर लूँगा। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी, दूसरा वाला फंक्शन डी वाई बाई डी टी, मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, मे भी वही आना चाहिए, साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी तो आएगा। ये साइन क्यू 3t था तो उसमें कॉस 3t आएगा, मे भी मुझे लग रहा है यही आएगा, अपॉन कॉस 2t तो आएगा ही। फिर हमें क्या चाहिए, फार्मूले के अनुसार डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो डी वाई बाई डी टी में क्या आएगा, यही आएगा, साइन टी कॉस टी कट जाएगा सब, और ये भी सब कट जाएगा। फिर भी लिख देते हैं साइन टी कॉस 3t अपॉन कॉस 2t डिवाइडेड बाई अगेन साइन टी कॉस टी साइन 3t डिवाइडेड बाई कॉस 2t। तो ये सब तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट में 3t आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए हमने उसको शॉर्टकट करने की कोशिश की है। उसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, दूसरे वाले फंक्शन को, जो यहाँ पर दूसरा वाला फंक्शन किया है, इसको आप लोग करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसके सॉल्यूशन में माइनस आएगा। इसमें तो हमने पूरा सॉल्व करके देखा है, इसमें प्लस आया है, तो इसमें जरूर माइनस आएगा। तो ऑन सॉल्विंग यू गेट माइनस कॉस 3t। इसको आप लोग जरूर सॉल्व करके देखिएगा। मैं तो ऐसे ही अप्रॉक्स लिख दिया, कैसे लिख दिया कि यहाँ साइन था यहाँ कॉस था, तो जो यहाँ साइन के लिए आ रहा है वही वहाँ कॉस के लिए आएगा। तो प्लस माइनस का थोड़ा बहुत अंतर आ रहा था, हालांकि यहाँ पर माइनस ही आएगा। जब आप सॉल्व करके देखोगे, आप सॉल्व करके हमको बताइएगा, और निश्चित रूप से माइनस ही आएगा। कैसे सॉल्व करोगे, सेम लाइक जैसे हमने ये किया वैसे आप वो करोगे। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, और यही क्वेश्चन हमारे माइंड से अच्छा दिख रहा था, जो क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा, यहाँ तक कि आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, एक्स दिया है, वाई दिया है, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो फिर क्या करेंगे, dx अपॉन dt को निकालेंगे ना, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt रूट a पावर साइन इनवर्स t। ओके, तो पहले तो रूट का करेंगे। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया 1/2 रूट x, मतलब a पावर साइन इनवर्स t। अब रूट का हो गया, अब किसका बचा, रूट के अंदर के फंक्शन का। रूट के अंदर फंक्शन क्या है, a पावर x। अब a पावर x का फार्मूला क्या होता है, a पावर x, ध्यान रहे मैं x बोल रहा हूं, लेकिन x की जगह पर क्या है, ये a पावर x log a बेस e, log a बेस e, ठीक है।
अब देखिए ये हो गया पूरा। अभी क्या बचा, लास्ट फंक्शन साइन इनवर्स टी, जिसको कि पावर एक्स में बोल रहा था, ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। साइन इनवर्स टी का आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म, कंप्लीट। ये हो गया पूरा, ठीक है। तो चाहे तो थोड़ा सॉल्व करना चाहें, थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा और कर सकता हूँ। ये रूट है, ये सेम वैल्यू है विदाउट रूट के, तो इसको मैं रूट लगा करके होल स्क्वायर कर सकता हूँ, एक इससे कट जाएगा। इतना और मैं कर दे रहा हूँ, रूट ऊपर पहुँचा दे रहा हूँ। ए पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2 ही बचेगा, और लॉग ए बेस ई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। बस आपको पता होना चाहिए ये मैं कैसे किया हूँ, देख लीजिए। अगर ऊपर x है, अंडर रूट नीचे रूट x है, अगर ऊपर x है नीचे रूट x है, इसका मतलब हुआ, इसको हम लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर का रूट x पहुँच जाएगा। ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए रहिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ भी लिखिए dy/dt इज इक्वल टू d/dt रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी। तो सेम लाइक पहले रूट का 1/2 रूट एक्स, ये है रूट एक्स का, इंटू अब ए पावर का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। अब कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ भी यही सिचुएशन है, आप लिख सकते हो 1/2 ए पावर कॉस इनवर्स टी, रूट में हो जाए क्यों, रूट फ्री है, इंटू लॉग ए बेस ई माइनस स्टार्टिंग ले लीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा करके अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy/dt हो गया। अब डिवाइड कर दीजिए, सो dy/dx इक्वल टू dy/dt और dx/dt, ठीक है। तो dy/dt और dx/dt को जब आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले यही लिखोगे, माइनस रूट में ए पावर कॉस इनवर्स टी और इंटू लॉग ए बेस ई डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो dy/dt की वैल्यू। अब dx/dt की वैल्यू क्या आया है वो भी आप देख लीजिए, ये भी रूट में क्या जाएगा, ए पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2, क्या आएगा, इसके अपॉन 2 आएगा। ध्यान से देखिए, इसके बाद ऊपर लिख देंगे, और इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कटेगा, इससे ये कटेगा, और हाँ इंटू लॉग ए बेस ई से लॉग ए बेस ई कटेगा। क्या बचा, ध्यान से देखिए। अब इसको आप यहाँ देखिए, सी हियर। तो अब बचा क्या, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx क्या बचा, माइनस का रूट में ए पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट में ए पावर साइन इनवर्स टी माइनस ए पावर साइन इनवर्स टी। अब आप क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, और नीचे वाला किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो इस तरीके से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो, मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में क्या था कि dy/dx इक्वल टू प्रूफ करिए -y/x। क्या था, -y/x। हमने प्रूविंग में -y/x नहीं लिखा, है -y/x प्रूफ करना था, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग लगभग अप्रॉक्स
डिफ्रेंशिएशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप कदाच मत सोचा करिए कि सर को पढ़ाने दीजिए, यूट्यूब पे तो है ही, हम तो बाद में पढ़ लेंगे। नो, पेंडिंग वर्क नहीं छोड़िए। जिस तरीके से मैं, आप देख सकते हो, ये भी नहीं परवाह कर रहा हूँ कि हमारे पास हवा आ रही है कि नहीं, तो कुछ आप लोग भी इस चीज़ को सोचो, सीखो कि पता चला लाइट कट गई तो हम पढ़ेंगे नहीं, ये कौन सी बात हुई। सिर दर्द करने लगा, हम पढ़ेंगे नहीं, ये कौन सी बात हो गई। स्ट्रगल करिए स्टूडेंट, स्ट्रगल करिए, मेहनत से पढ़िए और निश्चित रूप से वह मेहनत आपको आगे ले जाएगा और आप इस देश के लिए कुछ अच्छा करोगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।